हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करी है। तो ये स्टोरी भी मॉरल वैल्यू देती है, नैतिक शिक्षा हमें देती है। और वो क्या है वो स्टोरी के एंड में पता चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी को। और कहानी में हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस में किस तरह का टेंस और ग्रामर यूज़ हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द स्वीट जार। स्वीट मतलब मीठा, मीठा या मिठाई। और जार मतलब कोई मर्तबान या बर्तन जिस जो होता है उसको जार यू कहते हैं। तो यानी कि मिठाई का जार। ठीक है। राहुल वॉज अ गुड बॉय। राहुल, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राहुल। राहुल जो है वो क्या है? एक अच्छा लड़का था। राहुल एक अच्छा लड़का था। बट ही हैड वन बैड हैबिट। लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैड लगा है। ठीक है। मतलब जब पास्ट में कोई पोजेशन है ना, जब यूज़ करते हैं, मतलब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम हैड लगाते हैं। ठीक है। और जब प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास होती है तो हैज़ या हैव लगाते हैं। यहाँ पर ही जो है वो क्या है? वो प्रोनाउन है। ठीक। ये नाउन जो राहुल है उसकी प्लेस पर ये प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ठीक है। ही एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। वह क्या करता था? ढेर सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट्स खाता था। ठीक। यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ पे एट लगा हुआ है, ATE, एट मतलब खाता था। ठीक है। तो पास्ट टेंस का वर्ब है ये और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। हिज मदर यूज टू टेल हिम ऑलवेज। उसकी माँ, उसकी जो मम्मी थी, उसकी माँ हमेशा उससे कहा करती थी। ठीक है। यहाँ पर जब कोई भी चीज़ अक्सर और हमेशा होती है उसमें हम क्या करते हैं? यूज्ड लगाते हैं। ठीक है। उसकी माँ अक्सर उससे कहा करती थी। उससे हिम जो आया है वो राहुल के लिए आया है। राहुल डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स। क्या कहा करती थी? राहुल इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मिठाई मत खाओ। ठीक है। इतनी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मिठाई मत खाओ। डोंट, डू नॉट है ना, जो डोंट है वो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है। योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड। तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो जाएंगे। यहाँ गेट के बाद स्पॉइल्ड लगा है तो यहाँ पर गेट के बाद स्पॉइल्ड लगा मीन्स थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे विल है। ये जो है आपका कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो, टूथ नहीं यूज़ किया गया है, टीथ यूज़ किया गया है। यानी कि टूथ का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया गया है। ठीक है। हिज मदर हैड केप्ट ऑल द स्वीट्स इन अ ग्लास जार। उसकी माँ क्या करती थी? सभी मिठाइयों को एक कांच के, ग्लास मतलब कांच के जार में या मर्तबान में रखती थी। ठीक है। रखती थी या रख दी थी। ठीक है। यहाँ पर हैड केप्ट है तो हैड के साथ केप्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। द जार हैड अ नैरो माउथ विद टाइट लिड ऑन इट। जो जार था उसका जो माउथ था, जो उसका मुंह था, वो बहुत ही संकरा था। संकरा मतलब पतला छोटा था। विद टाइट लिड, विद टाइट लिड ऑन इट। उसका ढक्कन कैसा था? मतलब लिड मीन्स ढक्कन। उसका ढक्कन जो था वो बहुत ही कड़ा चलता था, है ना, जिस पर टाइट वो रहता था, जो कड़ा जो बहुत ही अच्छे से फिक्स होकर के उसके ऊपर
आता था, है ना। तो बहुत ही टाइट ढक्कन के साथ सकरे मुंह वाला जार था। ठीक। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि राहुल्स मदर हैड गॉन टू द मार्केट। एक दिन राहुल की माँ मार्केट यानी कि बाज़ार गई थी। यहाँ पे देखो राहुल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कि राहुल की माँ क्या हुआ, हैड गॉन। यहाँ हैड लगा है फिर गॉन लगा है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, गो वेंट गॉन, है ना, थर्ड फॉर्म आई है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो राहुल की एक दिन क्या हुआ, राहुल की मदर जो थी, राहुल की माँ जो थी, वो बाज़ार गई हुई थी। राहुल वेंट इन द किचन। अब राहुल ने क्या किया, राहुल जो थे वो गए किचन में, यानी कि रसोई घर में राहुल गया। तो यहाँ पर वेंट लगा हुआ है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड पिक्ड द स्वीट जार, और उसने क्या किया, जो मिठाई का जार था उसको उठाया। ठीक है, पिक्ड मतलब उठाया। पिक है ना, फर्स्ट फॉर्म ईडी लग गया, पिक्ड यानी कि उठाया। ठीक, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विद ग्रेट एफर्ट, फिर क्या किया उसने, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कोशिशों के साथ, ही ओपनड द टाइट लिड, उसने जो टाइट लिड थी, जो कड़ा सा ढक्कन था, उसको खोला। ठीक, तो यहाँ पर ही जो है वो राहुल के लिए आया है, और ओपनड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। एंड पुट हिज हैंड इन द नैरो माउथ, और अपना हाथ, जो संकरा मुंह था जार का, तो उसमें अपना हाथ डाला। ठीक, पुट मतलब अंदर किया, डाला हाथ। पुट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, पुट 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 ही होता है, तीनों फॉर्म्स में पुट ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सेकंड फॉर्म है। ठीक, ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्वीट्स, उसने एक मुट्ठी भर के मिठाइयाँ उठाया। पिक्ड मतलब उठाया, उसने एक हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर करके, उसने एक मुट्ठी भर के, हाथ भर करके एक मतलब क्या किया, मिठाइयों को उठाया। When he tried to pull his hand out, it got stuck in the jar. जब वह क्या कर रहा था, अपने हाथ को, his hand मतलब अपने हाथ को बाहर जो है खींचने की कोशिश कर रहा था, है ना, जब वह अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, यह यह इट मतलब इट जो आया है वो किसके लिए आया है, हाथ के लिए। यह जो है जार में अटक गया। ठीक है, गॉट स्टक मतलब जार में अटक गया या फंस गया। ठीक, यहाँ पर देखो ही है, ट्राइड, ट्राई से ट्राइड हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। उसके बाद टू पुल, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ट्राइड जो है वो मेन वर्ब है, और ये जो है आपकी टू पुल जो है इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक, यहाँ पे देखो इट लगा है, फिर गॉट लगा है, फिर स्टक लगा है। गॉट ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और स्टक जो है उसके बाद जो आया है, स्टक फंसा रह गया इन द जार, है ना, जार में उसका हाथ फंस गया। ठीक है। While he was struggling to take out his hand, जब वह क्या कर रहा था, जब वह अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल मतलब कोशिश कर रहा था, है ना, जूझ रहा था उससे। ठीक है, बाहर हाथ को बाहर निकालने के लिए जब वो जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, हिज मदर केम बैक, उसकी माँ वापस आई, उसकी माँ वापस आई। तो यहाँ पर जो है देखो वॉज स्ट्रगलिंग, है ना, वॉज लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, वॉज से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और आईएनजी लगा है तो इट मीन्स कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। और देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रगलिंग मेन वर्ब है, और टू टेक जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक, अब उसकी माँ जो है क्या हुआ, वापस आई। यहाँ पे देखो केम लगा हुआ है, केम बैक, है ना, तो केम जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
कम, केम, कम। ठीक, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी सॉ हिम, उसने यानी कि उनकी माँ ने उसे देखा। ठीक है, सॉ लगा हुआ है, सी से सॉ। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है। एंड सेड, और कहा। राहुल, यू हैव पिक्ड अप सो मैनी स्वीट्स इन योर हैंड। राहुल, तुमने क्या किया है, बहुत सारी, इतनी सारी, है ना, इतनी सारी स्वीट्स, मिठाइयाँ अपने हाथ में उठा ली हैं, है ना, उठा ली हैं। तो यहाँ पर देखो, यू हैव पिक्ड, यू के बाद हैव लगा है। ठीक है, यू है, आई है, वी है, दे है, या प्लूरल जो वो होते हैं तो सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। हैव लगा है, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ है, अगर यहाँ पे हैड होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, क्या बोला, राहुल तुमने इतनी सारी मिठाइयाँ अब हाथ में उठा ली हैं। इट्स मोर देन योर हैंड कैन होल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये उससे बहुत ज़्यादा हैं। इट यहाँ पर आया है किसके लिए, मिठाइयों के लिए। ये उससे बहुत ज़्यादा हैं जितना कि तुम्हारा हाथ इसे ले सकता है ना। अपने हाथ में वो जितना ज़्यादा ले सकता था उससे कहीं ज़्यादा उसने मिठाइयाँ उठा ली थी। तो तुम्हारा हाथ जितना ले सकता है उससे ये कहीं ज़्यादा हैं। पिक ओनली वन स्वीट। अब उन्होंने क्या कहा कि केवल, ओनली मतलब केवल एक मिठाई उठाओ। ठीक, एंड लेट गो द अदर्स, और दूसरी मतलब बाकी जो भी दूसरी हैं या बाकी जो है उनको क्या करो, जाने दो, उनको छोड़ दो, उनको लेट गो करो मतलब उनको छोड़ दो, बाकियों को छोड़ दो, मतलब एक स्वीट को, एक मिठाई को उठाओ केवल और बाकी को छोड़ दो। देन यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजिली, तब तुम क्या कर पाओगे, तब तुम अपना हाथ बाहर आसानी से खींच पाओगे, है ना, खींच सकते हो। यहाँ पे इजीली मतलब आसानी से, आउट मतलब बाहर, अपना हाथ, है ना, खींच पाओगे, खींच सकोगे। यहाँ पर कैन लगा हुआ है तो सकना के लिए कोई भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसमें कैन लगता है। ठीक है, तो तब तुम अपना हाथ बाहर आसानी से खींच सकते हो। ठीक, राहुल डिड एज ही वॉज टोल्ड। राहुल ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। ठीक है, जैसा उसे कहा गया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो टाइप के सेंटेंसेस हैं। राहुल डिड, यहाँ का डू का सेकंड फॉर्म लगा है डिड, मतलब राहुल ने वैसा किया, कोई काम करने को डू डिड, है ना। एज, जैसा कि उसे कहा गया था, यहाँ वॉज लगा है और फिर टोल्ड लगा है। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड हिज हैंड केम आउट, और उसके हाथ बाहर बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है और उसके हाथ बाहर आ गए, और ये किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, नाउ ही लर्नड दैट, अब उसने क्या हुआ कि ये चीज़ उसने सीखा, लर्नड, है ना, कोई चीज़ को लर्न होना मतलब कि सीखना। ठीक, और यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। नाउ ही लर्नड दैट, क्या सीखा कि वन शुड टेक ओनली एज मच एज वन कैन हैंडल, किसी को भी केवल उतना ही लेना चाहिए जितना कि वह संभाल सकता है। किसी को भी मतलब यहाँ पे देखो शुड लगा है, जब हम किसी को कोई सजेशन या कोई चीज़ जो है करना चाहिए, देना चाहिए, जब इस तरह का चाहिए चीज़ होती है तो हम यहाँ पे शुड यूज़ करते हैं। तो किसी को भी क्या करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। टेक मतलब लेना चाहिए जितना कि वह संभाल सकता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।